और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला सीकर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम साफ रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी फसलों को पाले से बचाने के लिए बताए जा रहे उपायों को अपनाएं। तापमान में अचानक गिरावट, शांत हवा और साफ आसमान पाले के हमले के संकेत हैं। सरसों, धनिया, आलू, टमाटर, चना और बैंगन जैसी संवेदनशील फसलों को पाले के हमले से बचाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड 1 लीटर 1000 लीटर में 1 का घोल बनाकर या थायोयूरिया 1000 लीटर पानी में 500 ग्राम का छिड़काव करें। इन फसलों में फूल आने की अवस्था में या पाले के पूर्वानुमान के दिन या इन फसलों में हल्की सिंचाई करें। गेहूं और जौ की खड़ी फसल में दीमक कीट के नियंत्रण के लिए क्लोरोपेरिफॉस 20 EC 4 लीटर 80 से 100 किलोग्राम मिट्टी में मिलाकर 1 हेक्टेयर खेत में समान रूप से फैलाएं और हल्की सिंचाई करें। चना, मेथी और तारामीरा की फसलों में सिंचाई की जा सकती है। जीरे की फसल में झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए फेनोकोनाजोल 25 EC दवा की 0.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। छोटे फलों के पौधों और नर्सरी को ठंडी हवा से बचाने के लिए उनको उत्तर की ओर पॉलीथीन सीट या सरकंडा से ढक दें। दुधारू एवं नवजात पशुओं को शीतलहर से बचाने के लिए समुचित प्रबंध करें। रात्रि में पशु घर के द्वार पर टाटी या जूट की बोरी लगाकर रखें और दुधारू एवं नवजात पशु की पीठ के चारों ओर जूट की बोरी बांधें। पशु को दिन में धूप में बांधें तथा गुनगुना पानी पिलाएं। जानवरों को अधिक पोषक तत्व युक्त भोजन प्रदान करें और बिछावन को प्रतिदिन सूखा रखें। पॉली हाउस के ऊपरी वेंट बंद करें। पॉली हाउस के दोपहर में साइड के पर्दे 1 से 2 घंटे के लिए खोले जाने चाहिए। फसलों पर रसायनों का छिड़काव करते समय मधुमक्खियों को बक्सों के अंदर रखें। 5 से 6 घंटे कीटनाशक का छिड़काव करने के बाद मधुमक्खियों को खेत में जाने दें। फसलों पर घातक कीटनाशक के स्प्रे से बचें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम धनूरी, जिला झुंझुनू के कृषक वेद प्रकाश यादव ने। ये फसलों में दीमक कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो वेद प्रकाश यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जब किसान खेती करता है तो उसके सामने कई प्रकार की समस्याएं आती हैं।
उसमें जो समस्याएं हैं, चाहे वो मौसम की समस्या हो, चाहे वो सही भाव न मिलना हो, या अन्य कीट और रोग हैं उनके प्रकोप की समस्या हो। अगर हम इन फसलों की समस्याओं की बात करें तो बाजार और जो मौसम है वो किसान के नियंत्रण में नहीं होता। नियंत्रण में जो होता है वो आने वाली रोग और बीमारियां। जो बालू क्षेत्र वाले प्रदेश हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा जिस कीट का प्रकोप होता है, भूमिगत या भूमिजनित जिस कीट को बोलते हैं, वो है दीमक। जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें हैं, उनको काट के जो फसल है उनको नुकसान पहुंचाते हैं। दीमक पॉलीफेगस कीट होता है। यह सभी फसलों को बर्बाद करता है। भारत में फसलों को तकरीबन 45% से ज्यादा नुकसान दीमक से होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दीमक कई प्रकार की होती है। दीमक भूमि के अंदर बीजों, अंकुरित पौधों को चट कर जाती है। कीट जमीन में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को भी खाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर ये तने को भी खाते हैं। इसकी पहचान के लक्षण ये होते हैं कि जैसे ही दीमक प्रभावित खेत में जाते हैं तो पेचेज में जगह जगह पे आपको जो फसल है वो सूखी हुई दिखाई देगी। जब आप इस फसल को उखाड़ के देखोगे तो उनकी जड़ है वो कटी हुई मिलेगी। कई बार है वो जड़ के साथ में आपको दीमक है वो भी मिल जाएगी, या खोद के देखने पे आपको दीमक मिल जाएगी। तो दीमक उन जो खेत हैं उनमें ज़्यादा आती है जहाँ पे जो खाद प्रयुक्त किया गया है वो गला सड़ा हुआ नहीं हो। अगर किसान भाई कच्चा खाद का प्रयोग करेंगे तो उनके खेतों में वो दीमक की समस्या वो हमेशा बनी रहेगी। तो दीमक के नियंत्रण के लिए सर्वप्रथम यही है कि किसान जब भी अपने खेत में खाद डालते हैं तो खाद है वो हमेशा सड़ी गली खाद है वो होनी चाहिए, और उस गली सड़ी खाद में बेवेरिया बेसियाना नामक जो बायो कंट्रोल एजेंट आता है उसका प्रयोग करना चाहिए। उनको 100 किलो अगर खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो 1 से 1.5 किलो बेवेरिया बेसियाना पाउडर को गुणित करके है वो अपने खेत में है वो खाद का भुरकाव करना चाहिए। इसी प्रकार किसान है वो नीम की खल का भी प्रयोग कर सकता है। नीम की खल 250 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है नीम की खल का वो प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में जो समेकित कीट नियंत्रण आता है उसमें है बीजोपचार। बीजोपचार किसान कोई भी फसल लगाते हैं जिनमें दीमक की समस्या ज़्यादा होती है उस समय उनको हमेशा एक इंसेक्टिसाइड से बीजोपचार करना चाहिए। पिपरोनिल 5% का 4 से 5 ml प्रति किलोग्राम के हिसाब से किसान अगर बीजोपचार करके अगर अपनी फसल बोता है तो इस कीट का प्रकोप है वो न के बराबर या नगण्य रहेगा। दीमक के रासायनिक नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरिफास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में बुआई से पहले भुरकाव करना चाहिए। अगर फिर भी खड़ी फसल में इस कीट का प्रकोप होता है तो सिंचाई के साथ में फिप्रोनिल 4 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग की जा सकती है। इसी प्रकार नीम आधारित अगर नीम ऑयल का प्रयोग कर रहे हैं तो नीम खड़ी फसल में नीम ऑयल का है वो भी प्रयोग किया जा सकता है। और हमेशा जो गली सड़ी खाद है उसका प्रयोग करके भी किसान भाई ये इस जो हानिकारक कीट है इससे बच सकते हैं। धन्यवाद। और आइए अब